कपड़ों को जब लेने की बात आती है ना तो हम लेते हुए बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, लेकिन जब हमें उनको ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ता है ना तो हमें बात समझ आती है कि किस तरह से हम इनको ऑर्गेनाइज करें ताकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना लंबा अरसा निकाल ले, हमें अपने वार्डरोब को बार बार सेट ना करना पड़े। तो अगर आपने ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की है ना जिसको आपको बार बार चेंज करना पड़ता है, इट मीन्स आपको अभी तक ऑर्गेनाइजेशन के राइट रूल्स पता नहीं है। तो आज कुछ मेरे अपने प्रैक्टिकल से आइडियाज़ आपको मैं बताने वाली हूँ। तो आई होप आज का वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो अगर आपको कोई भी आइडिया पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो छोटी सी अलमीरा को आज मैं करने वाली हूँ सेट। और मेरे पास ये जो अलमीरा है ना 3 डोर्स के साथ है, लेकिन मुझे बस एक ही सेंटर का ये जो कैबिनेट है ना यही मिला है। इसी में मैं अपने सारे के सारे कपड़े ऑर्गेनाइज करके रखूँगी। किसी भी जगह की ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए, क्लीन करने के लिए सबसे पहला जो मेरा रूल है ना वो ये है कि मैं ना चीज़ें वहाँ से सारी हटा के और उसके बाद दोबारा उसको रीसेट करती हूँ। तो इस तरह से ना मुझे आइडियाज़ मिल जाते हैं, क्योंकि जो स्पेस है ना वो मेरे सामने सारी होती है, उसी के साथ मुझे आगे काम करना होता है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। समर के जितने भी मेरे कपड़े हैं ना आज मैं इनको निकाल के और रख दूंगी, क्योंकि अब विंटर्स हैं तो कपड़े अलग यूज़ होते हैं। तो इस तरह से हैंगर में जो हैंग किए हैं ना कपड़े ये सारे आयरन किए हुए हैं। तो इनको मैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं करूँगी, क्योंकि दोबारा जब मैं इनको लगाऊंगी ना जब समर्स आएंगे तो ना मुझे दोबारा आयरन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खाली करने के बाद मल्टीपर्पज़ जो मेरे पास स्प्रे है ना विनेगर का जो मैंने खुद बनाया होता है उसके साथ पूरा वार्डरोब मैं क्लीन कर लूँगी। तो जाले तो नहीं होते, लेकिन हो सकता है स्मेल वगैरह का इशू हो या जाले वाले हो ना, तो इस तरह से ये पूरा हो जाएगा साफ़ और सुथरा। तो बस इसको मैं कपड़े जब तक सेट करूँगी ना तब तक ये ड्राई होता रहेगा। और वैसे भी इतना ज़्यादा तो मैंने इसको गीला नहीं किया है। अब ये जो कपड़े हैं ना ये सारे समर के हैं और कुछ मिड समर के हैं, उनको मैं रखूँगी नहीं अंदर, क्योंकि कराची में इतनी ज़्यादा तो सर्दियाँ आती नहीं है, मिड समर भी चल जाता है। तो कुछ मेरी ऐसी शर्ट्स हैं जिनको मैंने रख दिया है और कुछ वापस से हैंग कर दूँगी। तो आप देखें इस तरह से हैंगर्स है ना उनको मैंने निकाला है, लेकिन इसके जो फोल्ड है ना वो मैंने सेम ही रहने दिए हैं। तो जब मैं नेक्स्ट टाइम इनको यूज़ करूँगी ना हैंगर के लिए तो मैं इसी तरह से वापस से लगा दूँगी। तो जितने भी मेरे कपड़े हैंगर्स में लगे हुए थे ना उन सबको मैंने इसी तरह से फोल्ड किया है। बस सिंपल सी हैंगर मैंने निकाल के अलग कर लिए, क्योंकि हैंगर के साथ जब मैं इसको ऑर्गेनाइज करके रखूँगी ना तो काफ़ी सारी स्पेस भी मेरी चली जाएगी और उसके साथ साथ हैंगर्स है ना वो भी मुझे एक्स्ट्रा चाहिए होंगे, तो ऐसे ही खर्चा होगा। तो इस तरह से ना मैं कपड़े बस इसी तरह से निकाल के, और ये जो बैग है ना मैंने डीआईवाई करके बनाया है, लास्ट ईयर मैंने इसको बनाया है। तो इसमें विंटर के कपड़े मैंने रखे हुए थे, अब मैंने इसके अंदर समर के रखे हैं। तो इसी तरह से ये कपड़े हैं ना इसमें शफल होते रहते हैं। बिल्कुल सिंपल सा ये बैग है, 2-3 सिलाइयाँ लगा के, और मैंने इसको लास्ट ईयर बनाया था, आपके साथ मैंने शेयर किया हुआ है। अगर आप चाहें ना तो इसका वीडियो देख सकते हैं। इसकी जो साइज़ है ना उसको भी आप बड़ा और छोटा कर सकते हैं। तो बस इस तरह से मैंने इसके अंदर कपड़े काफ़ी सारे रखे हैं, अपने सूट और एक्स्ट्रा भी इसके अंदर मैं रखूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल तो मैंने इसको बंद कर दिया है। तो जो जो निकलते जाएंगे और जो मुझे ज़रूरी लगते जाएंगे ना वो मैं इस बैग के अंदर ही रख दूँगी। अब ये हैंगर्स जो भी खाली होंगे ना इसमें मैंने सारे अपने विंटर्स के कपड़े हैं ना उनको लगाया है। और ये आइडिया ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर भी किया है और फॉलो भी मैं करती हूँ ना। तो इस तरह से ना हैंगर में जब कपड़े लगे होते हैं ना तो आपके वार्डरोब में जितने कपड़े हैं ना वो सारे यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि सामने रखे होते हैं, ऑर्गेनाइज रखे होते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे कपड़े होते हैं और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर ठीक तरह से ऑर्गेनाइज ना हो ना तो कपड़े हमें मिलते भी नहीं हैं। और कभी कभी तो बिल्कुल सूट गुम ही हो जाता है, किसी की एक चीज़ नहीं मिलती फिर दूसरी चीज़ नहीं मिलती। तो इस तरह से बहुत सारा टाइम ज़ाया हो जाता है। तो मैंने जब अपना समर का वार्डरोब सेट किया था ना तो भी मुझे एक दिन भी नहीं लगा था, तकरीबन 1-2 घंटे लगे थे। मैंने पूरा अपना वार्डरोब क्लीन करके उसको ऑर्गेनाइज कर लिया, और आज तो मुझे उससे भी कम टाइम लगा था। तो बस इसी तरह से जितने भी मेरे ड्रेसेस हैं जो मुझे रेगुलर चाहिए होते हैं ना वो मैंने सामने हैंग करके रख दिए हैं।
और आप अगर वर्किंग है ना तो आप ये रूल ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आपके पास जो भी कपड़े हैं ना उनको हैंग करके आप रखेंगे ना तो आपको वक्त पे मिल भी जाएंगे, आपका टाइम बिल्कुल भी नहीं ज़ाया होगा। क्योंकि हम जो लेडीज़ है ना उनको ये नहीं होता कि बस हमें कपड़े खुद ही मिल जाएंगे प्रेस किए हुए, हमें सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं ना। तो इस तरह से चीज़ों को मैनेज जब हम करते हैं ना तो ही हम सारे काम अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो ये जो मेरा ट्राउज़र है ना कुछ सिल्क टाइप कुछ है, तो देखें इस तरह से जब हम कपड़ों को हैंग करते हैं ना तो गिर जाते हैं। तो उसके लिए ना मैंने क्लिप्स यूज़ की हैं। तो ये बाइंडिंग क्लिप्स है ना ये भी आप लगा सकते हैं, नहीं तो क्लॉथ क्लिप है ना जो मेटल की आती हैं या कोई भी प्लास्टिक वगैरह की है ना वो भी आप लगा सकते हैं। तो कुछ तो सूट मैंने फैंसी भी लगाए हैं क्योंकि कुछ दावतें हैं आगे, तो बस मैंने इस तरह से एक दो सूट है ना फैंसी भी लगा दिए। अब ये जो बॉक्स है ना इसमें वो कपड़े हैं बिल्कुल ही लॉन है जो हमारी कराची में ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना मई जून में, उस सीज़न में यूज़ होने वाले हैं। तो मैंने इस बॉक्स के अंदर रखे हैं क्योंकि ये बॉक्स मैं बिल्कुल बॉटम में रख दूंगी। तो इसमें ना कपड़े ऐसे होंगे जो हमें लंबे अरसे तक यूज़ नहीं करने हैं। तो बस इसी तरह से ये सारे कपड़े एक बॉक्स में डाल के ये पूरा मैंने भर के इसको बिल्कुल बॉटम में ना वहाँ पर रख दूंगी क्योंकि इसकी अभी फ़िलहाल तो ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से दो बॉक्सेस मैंने कार्डबोर्ड के ही बनाए हुए हैं। तो मैं तकरीबन 4-5 साल से तो इनको यूज़ कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा काम करते हैं। तो आपके पास भी अगर मार्केट में जो ऑर्गेनाइज़र मिलते हैं ना वो नहीं है, आप बिल्कुल भी खर्चा नहीं करना चाहते ना, तो अपनी अलमीरा को बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट के साथ भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमारे पास ऑर्गेनाइज़र नहीं है तो हम अपने घर या अपने वार्डरोब या किचन को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। अब ये एक बॉक्स है, ये भी कार्डबोर्ड का है, इसके ऊपर तो मैंने जिप लगाई हुई थी। अब इसमें वो मैंने दुपट्टे रखे हैं शिफॉन के जो मेरे समर के ड्रेसेस है ना उनके साथ मैच होते हैं। बस अभी तो इनकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर कोई मुझे चाहिए होगा ना तो मैं निकाल लूँगी। तो बस सारे इसके अंदर रख के और उसके बाद मैं इसकी ज़िप बंद कर दूँगी। तो इस तरह से वर्टिकल स्पेस भी मेरी यूज़ हो जाएगी और स्लीक सा ये बॉक्स है तो बहुत अच्छी तरह से वार्डरोब इसके साथ ऑर्गेनाइज हो जाता है। तो अब ये मेरे पास प्लास्टिक का सॉक्स ऑर्गेनाइज़र है, तो जिसको मैंने ऑनलाइन लिया था मेरे ख्याल में किसी लोकल पेज से, तो इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ। अगर आपके पास इस तरह के बॉक्सेस मौजूद नहीं है ना तो आप मोबाइल का या वॉच का बॉक्स है ना कार्डबोर्ड का जो अच्छी क्वालिटी का होता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से मेरे पास ये है ना तो इसको आप सेम टेप वगैरह लगा के इसको यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास प्लास्टिक के बॉक्सेस हैं तो मैं वही यूज़ करने वाली हूँ। तो ये नैनो टेप है ना मैंने दराज से ली थी, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसकी अगर आप कहेंगे तो मैं लिंक दे दूँगी, लेकिन बहुत बार मैंने इसकी लिंक दी भी है। तो ये रेड कलर की जो टेप है ना जिसके ऊपर रेड कलर का स्टिकर है, इसको आप लीजिएगा, बहुत अच्छा काम करती है। तो इसको मैं स्टिक करूँगी। तो सबसे पहले तो मैंने टेप लगा दिया है और उसके अंदर सॉक्स वगैरह जो भी अंडरगारमेंट्स मुझे रखनी है ना वो मैंने ऑर्गेनाइज करके रखी है। इस तरह की मल्टीपल लेयर्स के साथ हैंगर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने इसके अंदर शॉल्स वगैरह लगाई हुई हैं क्योंकि विंटर्स में शॉल्स है ना वो भी बहुत ज़्यादा हमारे पास होती है ना, तो इस तरह से हम इनको बहुत आसानी से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो ये जो बास्केट है ना आप मुझे बताइएगा कि किस किस के घर में ऐसी होती थी। तो मेरी जो मम्मी है ना मेरे भाई के कपड़े इसमें स्टोर करके रखती थी, हमारे पास होती थी। तो ये बास्केट भी आप ले सकते हैं और उसके साथ साथ कोई बॉक्स ले सकते हैं। जिस तरह से मेरे पास ये बॉक्स है ना ऐसे भी हमारे पास पड़े रहते हैं। तो इनके अंदर आप अपनी ये चीज़ें जैसे स्ट्रेटनर या तो फिर ब्रशेज, हेयर ड्रायर वगैरह है ना वो भी रख सकते हैं। तो चीज़ें है ना सिमटी भी लगती हैं इस तरह से। और ये जो बास्केट है ना ये $1 शॉप से मैंने ली थी और तकरीबन 280 रुपीज़ की थी। तो इस तरह की बास्केट अगर आपको किसी भी लोकल शॉप से मिले या इससे भी थोड़ी सस्ती मिलती है वो भी आप ले सकते हैं। इसमें भी आप अपने बैग्स वगैरह ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अब बैग के जो ये स्ट्रैप्स होते हैं ना इनको देखें कुछ इस तरह से आप इसके अंदर ही रख के और उसके बाद आप बैग है ना उसको बंद कर लीजिए, तो स्ट्रैप है ना इधर उधर मैस क्रिएट नहीं करेगी। तो बस इसी तरह से छोटी छोटी सी जो हमारी हैबिट्स हैं ना उनके साथ ही हम अपने घर को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आपके पास भी बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ होते हैं, मेरे साथ ज़रूर आप शेयर किया करें ताकि मेरी भी नॉलेज थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाए। आपके आइडियाज़ हो सकता है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ जाए, मेरी भी हेल्प हो जाए। तो ये जो बॉक्स है ना
तो ये ऑर्गेनाइज़र है, इसको मैंने दराज से लिया था। इस तरह के ऑर्गेनाइज़र भी आप ले सकते हैं। तो ये 4 का सेट था, बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी है। इसमें भी आप अपने बैग्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। इनमें कपड़े भी ऑर्गेनाइज़ करके रखे जा सकते हैं। मैं इनको कपड़ों के लिए भी यूज़ करती हूँ। और उसके बाद ये जो छोटा-सा ऑर्गेनाइज़र है ना, जिसको मैंने जीन्स के साथ बनाया था, बच्चों की जो जीन्स होती है ना, उसका ही छोटा-सा एक पीस था, उसके साथ मैंने इसको क्रिएट किया था। अब ये मैं यूज़ करूँगी, इसमें ये जो मेरा हेयर ड्रायर है ना, उसको मैं लगा दूँगी, क्योंकि अब विंटर्स आ रही है ना, तो इसकी मुझे ज़रूरत पड़ने वाली होती है। तो समर में तो इतना यूज़ नहीं होता है, तो अंदर मैंने रख दिया था, लेकिन अब मैं इसको सामने रखूँगी। अब ये पेंसिल है ना, इस तरह से लगा के इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब जो हुक है ना, एस हुक, उसके साथ मैं इसको हैंग कर दूँगी डोर में। तो यहाँ पर मैंने इसको हैंग कर दिया है। अब ये जो बॉक्स है ना, मैं हमेशा अपनी अलमीरा में एक एक्स्ट्रा बॉक्स रखती हूँ, जिसमें जैसे नए मैंने सूट ले लिया कोई, उसको मैं कहाँ रखूँगी, इसके अंदर पड़ा रहता है जब तक दर्जी के पास ना जाए, जब तक सिल के ना आए। तो इस तरह से छोटी छोटी जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती है ना, जैसे अब ये जैकेट मैंने इसके अंदर रखा है, मेरे पास थोड़ी सी स्पेस है, तो मैं अपने जैकेट्स वगैरह है ना, उनको हैंग करके नहीं रखूँगी। ये जो बॉक्स है ना, इसके अंदर ही रख दूँगी। आप चाहे ना तो इसको हैंग कर सकते हैं। स्पेस अगर कम है ना, तो अपनी जैकेट को इस तरह से हैंगर में लगा लीजिए, तो वर्टिकल स्पेस है ना, काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाएगी। अब मैंने इस पूरी अलमीरा को साफ़ कर दिया है। जितने भी ड्रेसेस मैंने हैंगर्स में लगाए हैं ना, उनको मैं लटका दूँगी। तो स्पेस अगर हमारे पास कम हो ना, तो डोर स्पेस है ना, उसको भी हमें यूज़ करना चाहिए। जिस तरह से मैंने यूज़ की है, एस हुक आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल सकते हैं। आप इस तरह से लेकर और उसके बाद अपने घर को बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब ये जो टेप है ना, इसके स्टिकर को मैं कर दूंगी रिमूव, और इन तीनों को मैंने डोर के ऊपर ही स्टिक कर दिया है। लेकिन ये क्लिप बिल्कुल मुझसे मिस हो गई थी, तो आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले ये छोटी सी जो स्पेस है ना, इसको भी मैंने यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने अपने दुपट्टे रखे हैं एक्स्ट्रा, और उसके साथ साथ बाकी चीज़ें जिनको हम सामने नहीं रखते हैं, उनको भी ऑर्गेनाइज करके रख दिया है। इस बॉक्स में मेरे वो कपड़े हैं जो घर पे यूज़ होते हैं, तो इनको मैंने यहाँ पर रखा है। साथ में ये बॉक्स भी मैं रख दूँगी, और बिल्कुल बॉटम में समर के सारे कपड़े मैंने स्टोर करके रख दिए हैं, क्योंकि बॉटम के जो कैबिनेट्स होते हैं ना, उनको हमें झुक के यूज़ करना होता है ना, तो इस तरह से हम अपनी एक्स्ट्रा चीज़ों को रख सकते हैं। ऊपर ये बैग भी आप रख सकते हैं। तो इस तरह से ना हम छोटी सी छोटी स्पेस को यूटिलाइज करके अपने वार्डरोब को बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये जो बास्केट है ना, इसको आप चाहें ना तो इस तरह से हैंग भी कर सकते हैं। इसमें अपने हेयर ड्रायर या तो ब्रशेज या स्ट्रेटनर वगैरह भी आप रख सकते हैं। और इन बॉक्सेस को मैंने डोर के ऊपर इस तरह से स्टिक किया है। देखें कितने सारे सॉक्स और अंडरगारमेंट्स वगैरह मैंने इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके रख दिए हैं। तो इस तरह से डोर की पूरी स्पेस को मैंने यूटिलाइज किया है, और छोटी स्पेस में अपने पूरे ड्रेसेस को मैंने ऑर्गेनाइज करके रख दिया है। और सारे के सारे प्रैक्टिकल आइडियाज़ मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जिनको मैं खुद यूज़ करती हूँ। शॉल्स है ना, इनको भी बहुत आसानी से लूँगी और उसके बाद वापस से भी हैंग कर सकती हूँ। तो इस तरह से चीज़ों को लेना और रखना भी आसान ही हो जाएगा, क्योंकि जब चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं ना, तभी हमें टाइम पे मिलती हैं, और तभी हमारा बहुत सारा टाइम भी सेव हो जाता है। वीडियो तो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन यहाँ पर आप मेरी छोटी सी शॉपिंग देख लीजिए। तो पेटल्स ब्यूटी से मैंने ये सेकंड ऑर्डर किया है, और इनकी जो चीज़ें हैं ना, वो बहुत अच्छी हैं। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपने इनकी चीज़ें यूज़ की हैं या नहीं की हैं। वैसे बेस या बीबी क्रीम वगैरह है ना, मेरे पास बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होती है। मैं एक बार लेती हूँ, इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती है ना, तो पड़े पड़े ही वो एक्सपायर हो जाती हैं। लेकिन लास्ट टाइम मैंने इनसे जो बीबी क्रीम ली थी ना, उस पूरी ट्यूब को मैं खाली कर चुकी थी। तो मैंने अगेन ऑर्डर किया है, क्योंकि इसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब आप इसको थोड़ा सा अप्लाई करेंगे ना अपनी स्किन के ऊपर, चाहे जो भी टोन हो, बस हमारी जो एशियन स्किन टोन है ना, उसके साथ ये मैच हो जाता है। तो अगर आप चाहें ना तो ले सकते हैं। तो ट्यूब है तो पंप के साथ आया होता है, लेकिन इस तरह से मुझे ऐसे लगता है कि ज़ाया हो जाती है। तो मैं ना इसको डायरेक्ट ढक्कन खोल के उसके बाद यूज़ कर लिया है। एक तो ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, तो इसको मैंने अभी ऑर्डर किया था। तो देखें, अभी ये जो मेरे हाथ है ना, बिल्कुल ड्राई हैं। इतना सारा मैंने काम किया है, और
ज़रा सा भी लोशन मैंने अपने हाथों के ऊपर अप्लाई नहीं किया था, बस आपके साथ शेयर कर लिया क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी। और इस तरह से जब मैंने अपने हाथों के ऊपर अप्लाई किया ना, तो बिल्कुल ये मर्ज हो गई है। आपकी जो स्किन है ना उसके साथ बिल्कुल ये मैच हो जाती है, तो अच्छी है। बहुत ज़्यादा केकी लुक भी नहीं देती है, बस नेचुरल सा एक लुक आ जाता है। और उसके साथ साथ मैंने दूसरी भी ऑर्डर की है और एक स्प्रे भी ऑर्डर किया है इनका, जिसको हम मेकअप से पहले भी लगा सकते हैं और मेकअप के बाद भी लगा सकते हैं। तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी है और जब समर होते हैं ना तो मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ और उसके बाद ही यूज़ करती हूँ। लेकिन आजकल विंटर्स है ना तो बस इसको बाहर ही रहने देती हूँ। जो लिपस्टिक है ना वो भी बहुत अच्छी है, उसका कलर बहुत ही नेचुरल सा लुक है, आपको वो भी मैं दिखाती हूँ। तो अगर आप चाहें ना तो इनको ले सकते हैं, कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है। मैं खुद यूज़ कर रही थी तो सोचा आपके साथ मैं शेयर करूँ। तो बस आज का था मेरा इतना ही वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।